हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है डू दे रियलाइज योर वर्थ। क्या आपके पर्सन को आपकी वर्थ रियलाइज हो गई? आपके जाने के बाद क्या उनको आपकी वर्थ का अंदाजा हुआ? ठीक है, तो चेक करेंगे कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को वो मेल है या फीमेल है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप सब डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। क्या आपके पर्सन को आपकी वर्थ रियलाइज हुई? आपके पर्सन को आपकी वर्थ का अंदाजा हुआ है या नहीं आपके जाने के बाद? लेट्स सी, डू दे रियलाइज योर वर्थ। चलें, अपने पर्सन को मेडिटेट करें। प्लीज एंजल्स एंड स्पीक गाइड। क्या मेरे व्यूवर के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को उनकी वर्थ का अंदाजा हुआ, उनकी वर्थ की रियलाइजेशन हुई? डू दे रियलाइज योर वर्थ? क्या आपके पर्सन को आपकी वर्थ की रियलाइजेशन हुई है? प्लीज एंजल्स एंड स्पीक गाइड। क्या मेरे व्यूवर के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट मेरे व्यूवर की वर्थ को समझते हैं अब या नहीं? बिल्कुल 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन को फीलिंग ऑफ लॉस है। ठीक है, उनकी लाइफ में शायद सब कुछ है जिस चीज़ के वो पीछे भागे हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, कॉइन्स के पीछे भागे हैं, पैसे के पीछे भागे हैं, पेंटिकल के पीछे भागे हैं। ठीक है, जिस चीज़ के भी पीछे भागे हैं वो सब कुछ उनकी ज़िंदगी में इस वक्त अवेलेबल है। ठीक है, जिस चीज़ को उन्होंने चूज़ किया, जिस चीज़ के पीछे वो भागे, यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली लग रहा है वो शायद अपनी ज़िंदगी में इनिशियल लेवल पे थे, अपने कैरियर को स्टार्ट कर रहे थे। उनके एक कैरियर का जैसे एक स्टार्ट था। ठीक है, जैसे एक न्यू बिगनिंग कर रहे थे अपने कैरियर की, या तो बहुत ज़्यादा यंग थे जब आपसे कनेक्टेड थे, तो एक उनका एक स्टडी टाइम था, उसके बाद उनको अपने कैरियर को बनाना था। ठीक है, तो उनके लिए उस टाइम लगा कि उनको उनको इस वक्त पैसे की ज़रूरत है, ना कि किसी के लव की। ठीक है, तो आपके पर्सन अभी इस वक्त जिस चीज़ के पीछे भागे थे वो चीज़ को पा तो ज़रूर चुके हैं। ठीक है, लेकिन अपनी लाइफ में अकेले ज़रूर रह गए आपके पर्सन। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा साइलेंट रहते हैं, खामोश रहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक हाइप्रिस्टिस वाली एनर्जी है, खामोशी है। आप लोग के बीच कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, आप लोग कम्युनिकेट नहीं करते। या पर्सन होल्ड बैक बहुत कुछ करता है आपसे, बताता कुछ नहीं है, आपसे खुलकर बात नहीं करता, कम्युनिकेट नहीं करता। कुछ एंडिंग हुई है आप दोनों के बीच इस खामोशी की वजह से, इस पर्सन की साइलेंट ट्रीटमेंट की वजह से। यहाँ पर चीज़ें जैसे बहुत ज़्यादा एक एंड हो चुकी हैं, पिस्ड ऑफ। ठीक है, जैसे मतलब कि यहाँ पर चीज़ों को चलाने की कोशिश की गई, उसके बाद जैसे इस पर्सन की खामोशी की वजह से डिस्टेंस बढ़ता गया, तवील होता गया। ये डिस्टेंस एक एंडिंग में चेंज हो चुका है इस कनेक्शन की। ठीक है, तो आपके पर्सन ने आपको इग्नोर किया, गोस्ट किया, और फीलिंग ऑफ लॉस में एक लॉस एनर्जी है, एक मतलब कि एम्पैथी, अंदर से एम्पैथीनेस है। ठीक है, अंदर से एम्पैथी हो चुका है, खाली हो चुका है, एक खालीपन का एहसास है इस पर्सन। ठीक है, पेनफुल है इसके लिए ये सब सारी सिचुएशंस। कुछ कहना चाह रहा है, अगर आपसे इस वक्त कनेक्ट होगा, कुछ कहना चाह रहा है, ये आपको स्ट्रांगली कुछ आपको बताना चाहता है, बैक एंड फोर्थ जैसे कम्युनिकेट करना चाहता है। ये होल्ड बैक बहुत ज़्यादा करता है ये पर्सन। ठीक है, डू दे रियलाइज योर वर्थ? कि आपके पर्सन को, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को आपकी वर्थ की रियलाइजेशन हुई? प्लीज एडजस्ट एंड स्पीड गाइड। क्या मेरे व्यूवर के पर्सन को मेरे व्यूवर की वर्थ का अंदाज़ा हुआ या नहीं? क्या उनकी वर्थ को आप समझते हैं? बिल्कुल, आप क्वीन ऑफ वैंस की तरह हैं। ये पर्सन आपको एडमायर करता है, आप ये लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, आप आपने बहुत बर्डन उठाया एक टाइम फ्रेम पे, बहुत ज़्यादा एंजाइटी उठाई, स्लीपलेस नाइट में रहे, बर्डन थे, वन साइडेड कनेक्शन था, पूरे कनेक्शन का बोझ आपके ऊपर था, स्लीपलेस नाइट थी, मिसिंग एनर्जी में रहते थे, कम्युनिकेट करना चाहते थे, बात करना चाहते थे, लेकिन ये पर्सन समझ नहीं पा रहा था। लेकिन आपके अंदर विजडम था। यहाँ पे मुझे ओवल लग रहा है, मतलब कि जैसे आपको यहाँ पर डिवाइन उस टाइम भी सपोर्ट कर रहा था। वो था आपका थोड़ा सा बैड टाइम, थोड़ा सा स्ट्रगलिंग टाइम, थोड़ा सा लर्निंग टाइम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आउल है, मतलब कि यहाँ पर आपका कनेक्शन एक डिवाइन से कनेक्टेड था। बहुत एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी ने आपका साथ बहुत दिया, या आपका ड्रीम्स, नाइटमेयर्स, जैसे आपको कुछ ड्रीम्स, सच्चे ख्वाबों का आना, कुछ इस टाइप की एनर्जी रही। ठीक है, एक एक जिंदगी में आपने बहुत कुछ स्ट्रगल देखी, जो शायद आपके ड्रीम्स की वजह से कुछ आपको सपोर्ट मिली। यहाँ पे डिवाइन आपसे कनेक्टेड थी कहीं ना कहीं। ठीक है, लेकिन इस टाइम फ्रेम पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर में स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, आप एक पावरफुल एनर्जी में है, क्वीन ऑफ वैंस की एनर्जी में, मतलब कि एक स्ट्रांगली अपनी पावर, आपकी सारी पावर्स आपकी हाथ में है आपकी। ठीक है, वेट, मैं पानी पी लूं।
क्या आपके पर्सन को आपकी वर्थ की रियलाइजेशन है? क्या आपके पर्सन आपकी वर्थ को समझ चुके हैं? किंग ऑफ कप्स, बिल्कुल समझ चुके हैं। ये पर्सन आपके लिए इमोशनल हो रहा है काफी ज्यादा, उतने ही आप ज्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर कुछ चेंज आया है, आप पास में इमोशनल थे और ये पर्सन आपको लेकर इस टाइम इमोशनल है, ठीक है। मतलब कि कुछ चेंज आया है, जैसे कुछ डेस्टिनी में चेंज है यहाँ पर। चाहे ये पर्सन आपको अपने इमोशंस इस वक्त कन्वे कर रहा है, नहीं कर रहा है या नहीं कर रहा, आप इस वक्त मुझे प्रैक्टिकल लग रहे हैं, ये पर्सन आपके लिए इस वक्त मुझे इमोशनल लग रहा है, ठीक है। आप इस वक्त अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। पास पे स्टक नहीं है, पास पे आपने स्टक रह के बहुत टाइम तक देख लिया कि चीजें कब आपके फेवर में टर्न होंगी, आपने इस चीज का वेट करा, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है जब तक आप पास्ट सिचुएशन से नहीं खुद को निकालेंगे तो आप नहीं निकल सकते। आप अपनी जिंदगी में एक्शंस ले रहे हैं, आगे की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, प्रैक्टिकल माइंड हुए में इमोशनल नहीं दिख रहे मुझे इस टाइम। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट मुझे आप मतलब कि इमोशनल एनर्जी में दिख रहे हैं, फीलिंग ऑफ लॉस में दिख रहे हैं, आपकी वर्थ को रियलाइज कर चुके हैं। आपके पर्सन को इस बात का पता है, लेकिन वो पर्सन खुलकर बात नहीं कर रहा। जैसे जो बातें इस पर्सन को करनी चाहिए आपके साथ, जिस तरीके से कनेक्ट होकर जो इस रिलेशनशिप को कोई फ्यूचर दे सकती है, जो डेस्टिनी को चेंज कर सकती है इस पर्सन और आपकी, पर्सन साइलेंट है। बहुत हाई प्रिंसेस की एनर्जी, जो पर्सन कहना चाह रहा है, जो फील कर रहा है, आपको कंप्लीटली वो बात मतलब कि कन्वे नहीं कर रहा, डिस्कस नहीं कर रहा आपसे। आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? क्या आपके पर्सन को आपकी वर्थ की रियलाइजेशन है? प्लीज सेंड दिस स्पीड गाइड। क्या मेरे व्यूअर के पर्सन को क्या इनकी वर्थ की रियलाइजेशन है? आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आपके पर्सन ने जस्टिस नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे जस्टिस करना चाहिए था। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि एक जैसे यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन, आप बहुत ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, सिंगल, इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंस एनर्जी आपकी, ठीक है। आप अपने ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने ऊपर यकीन करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब कि एक ट्रांसफॉर्मेशन का एक फेज आपका कंप्लीट हुआ है। आप खुद पे यकीन कर रहे हैं, खुद के लिए आप काफ़ी हैं, ठीक है। एक आपको नीड नहीं है किसी की। इस पर्सन ने आपके साथ जस्टिस नहीं करा किसी चीज़ पर, ठीक है। ये पर्सन ये बात बहुत अच्छे से जानता है। इस कनेक्शन में इस पर्सन ने जस्टिस नहीं करा। बहुत ज़्यादा पेन है इसके अंदर, ठीक है, पेन है। इस सिचुएशन को लूज कर देने का, आपको अपनी ज़िंदगी से गवा देने का, ठीक है। इस पर्सन को इस चीज़ का रिग्रेट है। बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी है, खुश नहीं है, अंदर से दर्द है इसके अंदर, पेन है, तकलीफ है, ठीक है। क्या इस पर्सन को आपकी वर्थ की रियलाइजेशन है? क्या ये पर्सन आपको आपकी वर्थ को समझ चुका है या नहीं? भाई आपकी तरफ मूव करना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है। ये आपकी तरफ मूव करना चाहता है। और मुझे किसी ने अभी मैसेज किया है, देखें मतलब कि वीडियो के नीचे एक कमेंट आया। सबसे पहले मैं आपको रीडिंग के बीच में मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन ये बात आप लोग के लिए सुनने वाली है, ठीक है। मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। आप लोग जब रीडिंग्स नहीं देखते, एक साइड में कोने में बैठे रहते हैं और अपनी लाइफ को अकेले ही आप डील करते रहते हैं, मतलब कि आपकी जो एक रोमांटिक लाइफ है या तो इमोशनल लाइफ है, हम इसको हर किसी से डिस्कस नहीं कर सकते। ये जो चैनल्स बने हुए होते हैं ना, मेरे नहीं किसी और के भी, ये हीलिंग के हैं, ये हीलिंग का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये आपको हीलिंग प्रोवाइड करने के लिए बने होते हैं। हम इतनी इन डेप्थ तक जो आपके लिए रीडिंग में जाते हैं, जो आपके लिए मेहनत करते हैं, देखिए आप ये किसी से कोई आपके अंदर को इतना इन डेप्थ समझ नहीं पाएगा अगर आप किसी से डिस्कस करने जाएंगे अपने अंदर की एनर्जी को। हर किसी को इस टाइम में अपनी पड़ी हुई है, ठीक है। जो टाइम पीरियड चल रहा है, हर किसी को अपनी पड़ी हुई है। कोई आपको हीलिंग कैसे करेगा, कोई आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे देगा, कोई आपको मोटिवेट कैसे करेगा अपने सेल्फ पे वर्क करो, कोई कैसे सोल्यूशन देगा जहां आप बेहद अपने सालों गुजार चुके हैं, सालों से स्टक हैं। देखिए आपको यहाँ पर आपको हल्के हल्के करेज मिलती है अपने ऊपर काम करने की, ठीक है। आपको अपनी ज़िंदगी पे काम करने की, या तो आपकी लाइफ में वो पर्सन वापस आ जाता है, या तो आपको आपकी ज़िंदगी में इन रीडिंग से ये सबक मिल जाता है कि कोई नया आए तो हमें अपनी सेल्फ वर्थ पे काम करना है, हमें अपनी बात मनवाना जानना है, हमें किस तरीके से चलना है, आपको उस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है। वही देखें, हम यहाँ पर रीडिंग करते हैं, एनर्जी को देखते हैं। हम आपके तकदीर को नहीं चेंज कर सकते, आपके नसीब को नहीं बदल सकते। अगर आपके नसीब में ये पर्सन का आना नहीं लिखा तो हम कैसे उसके अंदर लिख दें कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा? क्योंकि अगर ये रीडिंग 15,000 लोग देख रहे हैं, क्या 15,000 लोगों के नसीब में ये पर्सन वापस आना लिखा होगा?
इसकी गारंटी तो नहीं दे रहे ना। ओपन रीडिंग है, स्टोरी लाइन मैच कर रही है आपसे तो ये आपकी रीडिंग है, स्टार्टिंग में बता दिया जाता है, ठीक है। और सेकंड, ये आपको हीलिंग मिल रही है। आप जब अपनी लाइफ में स्टक हो गए, अपनी जिंदगी में ना अपने ऊपर काम कर पा रहे हैं, लाइफ को स्टक करके बैठे हुए, ना किसी से इस मौजूद पे बात कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर आप 10 साल से स्टक है तो आपने 5 साल किसी से रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस कर ली, 5 साल के लिए वो और नहीं सुन सकता आपकी ये वाली बातें। हम आपकी इन सब चीज़ों को हील करने के लिए यहाँ बैठे हैं, ठीक है। तो आप इस बात को अंडरस्टैंड करें। कुछ लोगों की लाइफ में ये लोग वापस आ रहे हैं, कुछ लोग लर्निंग ले रहे हैं, अवेयरनेस ले रहे हैं नेक्स्ट रिलेशनशिप के लिए, अपनी ज़िंदगी के नेक्स्ट लेवल और नेक्स्ट स्टेप के लिए, ठीक है। तो इस बात को आप अंडरस्टैंड करें, ये आपका कोई लॉस नहीं है, ठीक है। ये आपका किसी भी तरीके से लॉस नहीं है। और उसके बावजूद अगर आपको ऐसा लगता है लॉस है तो एज यू विश, ठीक है। अगर आपको देखें, ये आपको अगर कोई फ़ायदा नहीं दे रहा तो नुकसान भी नहीं देगा, इतना मुझे यकीन है। ये आपको हील ही कर देगा अंदर से, आपको करेज ही देगा कि अपना सेल्फ कितना इम्पॉर्टेंट होता है। आपको एक रियल इस चीज़ का बताने का ये होता है कि आपको स्टोरी लाइन, कि आपकी स्टोरी लाइन ये है, तो आपके ऊपर एडवाइस आपको मिल जाती है। आपको कोई एडवाइस नहीं देगा, ठीक है। तो प्लीज़ इस बात को समझा करें। हम यहाँ बैठते हैं, काम करते हैं, हमारी बहुत मेहनत होती है। इसको कार्ड को इंटरप्रेट करना और इसको लर्न करना, इसको आपको बताना, एनर्जी को रीड करना आसान नहीं है, ठीक है। हमारी एनर्जी भी लगती है, तो इस बात को अंडरस्टैंड किया करें, ठीक है। मतलब कि मुझे ऐसा लगता है हम इन टॉपिक्स पे ना अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, ना इतना डीप डाउन अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं, ना इतना डीप डाउन जाके अपने सिबलिंग से बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर बिल फर्स्ट 100 में से 1 पॉइंट किसी पर्सन से बात भी कर सकते हैं तो हम एनी टाइम उसको अपनी ज़िंदगी की, अगर 8 साल से ये पर्सन आपकी लाइफ में आना जाना कर रहा है तो 8 साल तक आप कब तक उसको वो मसला बताते रहेंगे? कोई ऐसा 1 पर्सन है जिससे आप ये बात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ से क्या करेज मिलेगा, हीलिंग मिलेगी, आपको यहाँ पर समझ में आएगा, लर्निंग मिलेगी, आपको यहाँ पर समझ में आएगा अपना सेल्फ कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये नहीं कि हम आपकी डेस्टिनी बदल देंगे, इस पर्सन को आपकी लाइफ में लाकर खड़ा कर देंगे, नहीं। देखिए, नसीब में तो वही होगा जो आपके नसीब में मिलना होगा, ठीक है। तकदीर में तो वही चलेगा, लेकिन क्या पता आपकी सेल्फ अवेयरनेस की वजह से हम कुछ आपके अंदर एक न्यू क्रिएट कर दें, ठीक है। आपकी एक न्यू, आपकी ट्रांसफॉर्म करके आपके जो एक अंदर चल रहा है, एक उसको हम चेंज कर दें, आपको एक करेज दे दें, ठीक है। जो आपको यहाँ से गेन होता है, एडवाइस से आप अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं। देखिए, किसी किसी की सलाह किसी की लाइफ बदल सकती है, ठीक है। तो आप माइंड ओपन रखें प्लीज़, ठीक है। ये पर्सन आपकी वर्थ रियलाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है, लेकिन ये आपको आपकी लाइफ में आपको मैनिफेस्ट तो करना चाह रहा है, ये आपकी लाइफ में जैसे एक पेज की इवेंट्स की एनर्जी में आना चाह रहा है, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कुछ शो नहीं कर रहा, अगर आ चुका है और अगर आएगा भी तो शो नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि ये पहले आपको जैसे वाटर को टेस्ट करना चाहता है, ठीक है। आ तो रहा है, बहुत ज़्यादा विजडम गेन हो चुका है, रियलाइजेशन हो चुकी है, एक्सप्लोर कर चुका है, लोगों का समझ आ चुका है कि यहाँ पर लोग किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से अपने फ़ायदे के मुताबिक यहाँ पर चल रहे होते हैं। तो बहुत कुछ नॉलेज मिल चुकी है, लेकिन फिर भी इसको पता है कि आपकी तरफ आके खुलकर ओपन अप होकर पूरी कहानी, पूरी स्टोरी, अपनी स्ट्रेटजी नहीं रख सकता, ठीक है। बहुत सोच समझ कर मूवमेंट कर रहा है आपकी तरफ। क्या मेरे व्यूवर के पर्सन को क्या रियलाइजेशन है? क्या वो रियलाइज करते हैं मेरे व्यूवर की वर्थ? आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट क्या आपकी वर्थ को रियलाइज करते हैं? बिल्कुल करते हैं, लेकिन ये पर्सन खुलकर शो नहीं कर रहा। मैं फिर उसी बात को कह रही हूँ, अगर आपसे कनेक्ट हो रहा है तो फिर भी खुलकर शो नहीं कर रहा, ये आपको अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। मेंटली ब्लॉकेजेस है इस पर्सन के माइंड में, ठीक है। खुलकर आपको कोई बात शो करने के फिर शायद आप कमिटमेंट और मैरिज और इन सब चीज़ों की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। 7 ऑफ वांड्स, इसको एफर्ट करनी पड़ेगी। अगर इसने खुलकर शो करा तो इस रिश्ते में इसको वो देना पड़ेगा जो यहाँ पर आप चाहते हैं। मैरिज, कमिटमेंट, फैमिली से कम्युनिकेशन, बात करनी पड़ेगी फैमिली को, मतलब कि इसको फिर आपके लिए यहाँ पर एफर्ट डालनी पड़ेगी। अगर इस कनेक्शन को इसने खुलकर एक्सेप्ट करा, यहाँ पे कोई ना कोई वजह है जो ये खुलकर आपके सामने अपने आप को एक्सप्लेन और एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, ठीक है। फैमिली हो सकता है इसका रीज़न कि इसको फैमिली के सामने जाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो बात ये है कि ये आप में स्टार्टिंग से इंटरेस्टेड है, ठीक है। यहाँ पे कोई मेन ऐसी वजह है, मेन ऐसा प्रॉब्लम है जो उसकी लाइफ में है, ठीक है। या आपको गोस्ट या तो स्नेकी बिहेवियर या आपको इग्नोर का इसका मकसद जो है ना, मेंटली कोई ब्लॉकेजेस है, कुछ है जो उसको स्टक करता है। ये खुलकर आज़ादाना कोई फैसला नहीं कर सकता आपके लिए, इसको किसी की रजामंदी की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे इसको एफर्ट डालनी पड़ेगी, बिल्कुल। क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर की वर्ड को रियलाइज करता है? बिल्कुल आपकी वर्थ को रियलाइज करता है और ये आपके साथ आगे बढ़ना भी चाहता है, ठीक है। ये आपके साथ किसी तरीके का इक्वल गिव एंड टेक चाहता है, जो कि ये पास्ट में नहीं कर सका, ठीक है। पास्ट में आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे सका।
ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, ये नहीं चाहता कि ये अकेला रुके और अपनी ज़िंदगी में आप अकेले आगे बढ़ जाए, ठीक है। ये अकेला रह जाएगा, इसको इस बात का अंदाज़ा है। क्या ये पर्सन क्या मेरे व्यूवर के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट क्या मेरे व्यूवर की वर्थ को समझते हैं? बिल्कुल समझते हैं, और इस पर्सन को पता है आप कमोडिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में आप स्टक नहीं रहना चाहते, अपनी ज़िंदगी में आप अपनी ज़िंदगी में खुशियों को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। आप नेगेटिविटी से और नेगेटिव चीज़ों से आप बाहर निकलना चाह रहे हैं। कि आपके साथ किसी तरीके का बैलेंस करना चाहता है, और ये सब जानता है क्या आप एक पीसफुल पर्सन हैं, आप हीलिंग प्रोवाइड करने वाले पर्सन हैं, ठीक है। आप अपने आप को बैलेंस कर चुके हैं, आप अपनी ज़िंदगी में किसी स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी लाइफ में पेंटिकल्स हैं, आपकी लाइफ में बिगनिंग्स हैं, आपकी लाइफ में मतलब कि स्टेबिलिटी, बिल्कुल आप किसी स्टेबिलिटी की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। ये पर्सन इस आपको आपको देखते हुए चीज़ सोच रहा है, आपकी लाइफ में सक्सेस है, ठीक है। यहाँ पर ये आपको देख रहा है कि आप लीप ऑफ फेथ लेने अपनी ज़िंदगी के लिए, मतलब कि अगर ये पर्सन नहीं सही टाइम पे आपको अप्रोच कर सका, तो आप लीप ऑफ फेथ लेकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि आप बैलेंस हो चुके हैं, कमोडिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। आपके पास अब स्टकनेस नहीं है, आप रुकना कहीं पर भी नहीं चाहते, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में किसी तरीके का एक अपॉर्चुनिटी को, कोई स्टेबिलिटी को यहाँ पर आप मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो आपका माइंड लेवल क्लियर है कि आपको यहाँ पर स्टेबिलिटी की तरफ जाना है, मतलब कि आपको अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लानी है, मैरिज, कमिटमेंट, ठीक है, सक्सेस की तरफ। क्योंकि आप यहाँ पर आप कमिटमेंट या मैरिज वाला रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, तभी यहाँ पर ये पर्सन थोड़ा सा हेजिटेशन में है कि अगर ये आपकी तरफ मूव करता है तो उसको फाइट करनी पड़ेगी आपको कुछ सॉलिड प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। मुझे ये चीज़ नजर आ रही है। वर्ड तो समझ चुका है, खुलकर बात नहीं कर रहा, बात हो भी रही है तो बहुत इनिशियल लेवल पे हो रही है, फीलिंग ऑफ लॉस है अंदर से, पेन है अंदर से, लेकिन खुलकर बता नहीं पा रहा, ठीक है। और रिलेशनशिप के अलावा किसी भी मौजू पे बात करेंगे आपसे बात करेगा, लेकिन इसको समझ नहीं आ रहा कि अगर यहाँ पर ये आपके सामने खुल के बात करता है तो उसको फिर इस कनेक्शन के लिए फाइट करना लाजिम है, ठीक है। मतलब कि अब इसके सामने कोई भी है, फैमिली है, कोई भी है, तो अब इसको फाइट करनी पड़ेगी अब आपके लिए, आपको कुछ सॉलिड प्रोवाइड करने के लिए। अदरवाइज यहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, मतलब कि अपनी ज़िंदगी में मैरिज या कमिटमेंट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ रहा है। अब आप जैसे पास्ट वाली एनर्जी में नहीं रहे, पास्ट वाली एनर्जी नहीं है आपके, बहुत अब एक बहुत अब मेच्योरिटी वाली एनर्जी, आप बहुत अब बैलेंस पर्सनालिटी, बैलेंस, ठीक है। आपके इमोशंस और मेच्योरिटी बैलेंस हो चुके हैं, आपको पास क्लैरिटी है, आप यहाँ पर स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सक्सेसफुल हो रहे हैं आप अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आपकी सोच से भी ज़्यादा ये पर्सन आपको लेकर सोच रहा है, हर्मिट पोजीशन में है, 24/7 ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, ठीक है। पेन में है, मैं बार बार आपको ये बात बता रही हूँ, इस पर्सन के अंदर पेन है, आपको लेकर तकलीफ है, इसको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर ये क्या करे, ठीक है। कोई मदर फिगर हो सकती है जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल है किसी मदर का या किसी की फैमिली का, यहाँ पे फैमिली इशू है, ठीक है। किसी के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैमिली इशू है, ठीक है। यहाँ पर किसी की मदर फिगर यहाँ पे इस पर्सन को और मतलब के कमिटमेंट के लिए और लोगों को दिखा रही है, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ मूव करना चाहता है। जैसे इसकी लाइफ में कोई फैमिली इशू है, कहीं ना कहीं स्टक है, बिल्कुल कहीं ना कहीं ये स्टक है। इसकी फैमिली थोड़ी सी ऐसी है, ये अपनी फैमिली अपनी मर्जी से इसकी मैरिज या कमिटमेंट कराना चाहती है, और जो कि चीज़ नहीं चाह रहा है, ठीक है। ये कंट्रोल कर रहा है, होल्ड बैक कर रहा है, कोई चीज़ आपसे हाइड कर रहा है अभी भी, अगर ये आपसे कनेक्टेड है, ठीक है। ये टीम वर्क चाहता है आपके साथ करना, और मिसिंग एनर्जी है, बिल्कुल आपके साथ टीम वर्क करना चाहता है, होल्ड बैक कर रहा है, कहीं स्टक है, ये बात नहीं बता रहा है कहाँ स्टक है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसकी ज़िंदगी में स्टकनेस कहाँ है। कोई मदर फिगर है जिसका रोल है, मतलब कि शायद जो बहुत ज़्यादा एक अथॉरिटिव फिगर है इसके घर का, जो चाहता है ये इसकी मर्जी से, मतलब कि इसको ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं। ये मदर फिगर चाहती है कि ये इनकी मर्जी से शादी करे, इनका बेटा या बेटी इनकी मर्जी से अपनी ज़िंदगी को आगे चलाए, और ये पर्सन किसी को भी एक्सेप्ट या सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, स्टक है, होल्ड बैक कर रहा है, आपके साथ टीम वर्क करना चाहता है, 6 ऑफ कप चाहता है, आपको मिसिंग, बहुत मिसिंग एनर्जी है। क्या ये पर्सन जिस प्रॉब्लम है उधर से बाहर निकल सकेगा? क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जिस प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकेंगे? भाई फाइट करनी पड़ेगी, ठीक है। कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, इस पर्सन को यही प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। इसको फाइट करनी पड़ेगी, बिल्कुल यहाँ पे एक फाइट करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर इसको स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर इस पर्सन को फाइट करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा सोच रहा है ये क्या करे, ठीक है। हील तो कर चुका है ये, जैसे अगर पास में आप दोनों के बीच कुछ हुआ, ये बैलेंस आ रहा है इस कनेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर मेंटल कॉन्फ्लिक्टेड है, ठीक है, मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड है, ये आगे चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहता है, फाइट भी इसके माइंड में, होल्ड बैक कर रहा है, आपको अपनी तरफ की स्टोरी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है। कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, इसके पास ऑप्शंस भी हैं और इसकी फैमिली भी ऑप्शंस दिखा रही है, कंफ्यूज है, ठीक है। मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, ये आपको लेकर कंफ्यूज नहीं है, अपनी फैमिली को लेकर कंफ्यूज है। आपको कुछ
देखें आपका टाइम इसने बहुत ज़्यादा ले लिया है, ठीक है। अभी आपको देना चाहता है कोई स्टेबिलिटी, अब उसमें चाहिए फैमिली इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। टेन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मतलब कि बैलेंस करना चाहता है एक स्टेबल, क्योंकि आप इसकी विश फुलफिलमेंट है, ये बात होल्ड बैक कर रहा है कि आप इसकी लाइफ को कंप्लीट करते हैं, वेट कर रहा है, इसको लगता है ये उस प्रॉब्लम से निकल सकेगा। 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल, किसी चीज़ का वेट कर रहा है, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, हर्ट है, पीस नहीं है, कोल्ड हुआ हुआ है आपकी तरफ, हर्ट है, क्योंकि इसको करनी है आपके साथ न्यू बिगनिंग, जो इसकी जो प्रॉब्लम्स है वो अलाउ नहीं कर पा रही। वन मोर कार्ड यहाँ पर, क्या ये पर्सन जिस प्रॉब्लम में है वहाँ से निकल सकेगा? हम किसी और डेक से भी देखेंगे, किसी और कार्ड से भी देखेंगे। बहुत ज़्यादा बर्डन है इसके ऊपर वहाँ पर, ठीक है, इसको आप प्रेशर नहीं दे सकते। अगर यहाँ पर आप उसको प्रेशर देंगे तो ये सॉल्व नहीं कर सकेगा, ठीक है। मैरिज और कमिटमेंट, ठीक है, ये देना तो चाहता है कमिटमेंट और मैरिज। अगर यहाँ पर इसको इस चीज़ का बात करनी, स्टॉकिंग सर्चिंग कर रहा है आपको लेकर, लेकिन यहाँ पर ये कैसे प्रॉब्लम से निकल सकेगा? ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एक लविंग एनर्जी में, आपके लिए एक अनकंडीशनल लव फील कर रहा है, ठीक है। हायरोफेंट, हायरोफेंट की एनर्जी है, मतलब मैरिज की, कमिटमेंट की एनर्जी है, शादी करना चाहता है, खुद भी शादी करना चाहता है, लेकिन जो इसकी लाइफ में प्रॉब्लम है, इसको किसी टावर मूवमेंट को हिट करना पड़ेगा अगर इसको आपकी तरफ मूव करना है, ठीक है। इसको किसी से फाइट करनी पड़ेगी, इसको किसी भी वे में। अब इसको एक स्लीपलेस नाइट है, ठीक है, ये आपको लूज भी नहीं करना चाह रहा, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्लो चलाया इसने कनेक्शन, शायद इसको कोई टाइम मिल जाए, इसकी लाइफ में एक क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। कम्युनिकेशन होगी आप दोनों की इस मैरिज और कमिटमेंट को लेकर, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है, मैरिज और कमिटमेंट को लेकर कम्युनिकेशन आप लोगों की ज़रूर होगी, क्योंकि ये चाह रहा है आपसे इस बारे में बात करना, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप चले जाएंगे, ठीक है। आप सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, आपने इमोशनली इस पर्सन से एक डिटैचमेंट बना लिया, आप खुद को हील कर रहे हैं, आप इस सिचुएशन से वॉक अवे कर जाएंगे। अगर इस पर्सन ने आपको कुछ प्रोवाइड नहीं करा, तो अगर ये ऐसे ही खामोश रहा, इसलिए ये बोलेगा क्योंकि आप इस पर्सन को कम्प्लीटली ऐसा लग रहा है इस पर्सन की, आप मतलब कि इस पर्सन की खामोशी आपको अब खो देगी, ठीक है, अगर इसने यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया। बिल्कुल मून की एनर्जी, कोई मदर फिगर हो सकता है, कोई टॉक्सिसिटी है इसकी लाइफ में, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पे टॉक्सिसिटी है, लेकिन ये थोड़ा सा घबरा ज़्यादा रहा है, बात नहीं कर रहा। अगर ये बात करेगा तो शायद प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सकता है। किसी चीज़ का वेट कर रहा है ये अपनी लाइफ में। कोई ना कोई टॉक्सिसिटी है इसकी फैमिली को लेकर, इसकी फैमिली इसको कंट्रोल करती है, कुछ ना कुछ है इसके पास। 2 रास्ते हैं, ठीक है, उसमें से इसको चूज करना है, क्या करे, या तो आपको जाने दे, बिल्कुल यहाँ पे 2 रास्ते, कंफ्यूज है, बहुत जगलिंग है, छोड़ना नहीं चाह रहा, ये दूसरे रास्तों को चूज नहीं करना चाहता। देखें यहाँ पर है, या तो ये आपको छोड़ दे, या तो ये आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दे इस टाइम फ्रेम पे। ये वो वाली, जैसे यहाँ पे जजमेंट कॉल हो रहा है, यहाँ पे जजमेंट कह रहा है, यहाँ पे फैसला करो, या तो इस कनेक्शन को अब जाने दो, ठीक है, मतलब कि इस कनेक्शन को लूज करने के लिए तैयार हो जाओ, या तो इस पर्सन को जाने दो, या तो तुम एक जजमेंट कॉल हो रहा है कि यहाँ पर वो दो जो इस पर्सन का हक है, एक राइट जो है वो प्रोवाइड करो, ठीक है। आपकी वर्थ समझ चुका है, लेकिन कहीं उलझा पड़ा है अपने माइंड में, ठीक है, आपकी वर्थ को समझ रहा है, आपने जो एफर्ट करा, आपने जो यहाँ पर इस कनेक्शन में इनपुट दिया, उस बात को समझ रहा है, लेकिन अब ये एक मेन उस 2 राय पे आके खड़ा हुआ, या तो इस पर्सन को आपको कुछ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, या तो इस कनेक्शन को लूज करने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। मतलब कि ये कनेक्शन क्या, इसका फ्यूचर अब इसके बाद, ये अभी फ्यूचर दिख सकता है इसका, हाँ या ना में, ठीक है। इसके बाद अब कोई फ्यूचर बात में जाके नहीं बन सकता, अगर इसने और देर करी तो बाद में जाके फ्यूचर इस कनेक्शन का नहीं बन सकता। डिवाइन इसको इस बात को रियलाइज करा रही है, यहाँ पे जजमेंट कॉल हो रहा है, ठीक है, कि आपके पर्सन जिस प्रॉब्लम है क्या उस प्रॉब्लम से निकल सकेंगे? प्लीज सजेस्ट स्पीड गाइड, मेरे व्यूअर के पर्सन क्या जिस प्रॉब्लम में स्टक है, क्या ये अपनी उस प्रॉब्लम से निकल सकेंगे? बिल्कुल, अगर आपके पर्सन ने वहाँ पर एक्शन लिया, ट्रायम्फ सक्सेस, ठीक है, एक सक्सेस की एनर्जी है। नंबर 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, डिवाइन इसको स्पिरिचुअली स्ट्रेंथ दे रहा है। अगर यहाँ पर इसके अंदर इतना करेज नहीं है, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि अपनी फैमिली में, अपने घर में बात करे और कुछ सेक्रीफाइस, मतलब कि इसको करना पड़ेगा। क्राउन चक्र, यहाँ पे 7 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अवेयरनेस, इसको अवेयरनेस दी जा रही है, इसकी चक्रा हीलिंग चल रही है, इसको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दी जा रही है, जो इसको राइट एक्शन लेना चाहिए वो एक्शन ले। विक्ट्री और सक्सेस है, अगर यहाँ पर ये कोई एक्शन ले लेता है तो यहाँ पर सक्सेस जरूर मिलेगी, विक्ट्री है, ठीक है। द वेटिंग गेम, यहाँ पे वेटिंग गेम चल रहा है, डिवाइन खुद वेट कर रहे हैं, कब करेज दिखाएगा, कब यहाँ पर एक इस बाजी को पलटेगा, ठीक है। बैलेंस, इस पर्सन को बैलेंस बनाना लाजमी है, आपके साथ एक प्योर एक जेन्युइन हार्ट रखना जरूरी है, ठीक है। चॉइसेस, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस, ठीक है, कोई चॉइसेस है, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, इसके ऊपर डिपेंड करता है ये क्या करना चाह रहा है, ठीक है। पेशेंस, काफ़ी ज़्यादा पेशेंस का मुजाहरा कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा एक सब्र वाली एनर्जी है, ठीक है, सब्र में रहता है, ठीक है।
पास्ट में बहुत ज़्यादा डिसेप्शन और एनवी यहाँ पर रही है, डिसेप्टिव एनर्जी रही है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सोच समझ कर चल रहा है, ठीक है। ये जानता है पास्ट में चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी हैं, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ये रिश्ते को पास्ट में लूज कर चुका है। पावर, इसको पावर की नीड है जो डिवाइन इसको प्रोवाइड कर रही है पावर, ठीक है। ये अगर यहाँ पर एक्शन लेता है सही तरीके से, यहाँ पर इस कनेक्शन में ये एक्ट करता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन में है, डिवाइन इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा कावर्ड रहा है, बहुत ज़्यादा अपनी बात नहीं बोल सकता, या तो मतलब कि डिवाइन इसको ऐसा पुश कर रहे हैं, ऐसी पावर्स दे रहे हैं, या तो इसको इतना समझा रहे हैं कि यही टाइम है डिसीजन मेकिंग का। बाद में डिसीजन लेने जाओगे तो तुम्हें ये सब कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये लास्ट जो भी है, ये लास्ट शॉट है। खेलना चाहते हो खेलो, अदरवाइज यहाँ पर सब कुछ खत्म है, ठीक है। तो बैलेंस, डिवाइन टाइमिंग, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, जैसे टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, घड़ी की सुइयां चल रही हैं और टाइम गुजरता जा रहा है, और डिवाइन इसको बार बार ये इस बात को रियलाइज करा रहे हैं कि पेशेंस, सबर इस चीज़ का हल नहीं है, एक्शन लेना इस कनेक्शन का हल है, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पर रखते, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। और जो मैंने बीच में दी वो प्लीज़ सबके लिए एडवाइस है, आप उस बात को अच्छे से सुनिएगा, वो बात आपको समझ में ज़रूर आएगी, ठीक है। थैंक यू।